हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी बच्चे, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है मैम। चलिए बेटा, हम वेट करते हैं आपके क्लास फेलोज ज्वाइन कर लें, उसके बाद जो है ना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
जी बच्चे क्लास स्टार्ट करें। यस मैम। चलें, पहले हमने डिस्कस किया था कि लास्ट लेक्चर में जो है ना, पहले 10 से 15 मिनट आप में से जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो डिस्कस करेंगे कुछ स्टूडेंट्स। आपकी फाइल थी ना बीबीए की जी, आपको वो ऑफर लेटर वगैरह चाहिए था। एक सेकंड वेट करें बच्चे। ओके, बेटा मैं आपको रोल नंबर बताती हूँ, ठीक है। जो लास्ट हमने क्लास में डिस्कस किया था वो आपने जो है ना ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट रिकॉल करना है। ओके, अच्छा रोल नंबर कौन कौन से रोल नंबर्स हैं? अरहम, अरहम जी बेटा आप ऑनलाइन है? जी जी मैम। चलें, अरहम बताएं लास्ट सेक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था? मैम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स पढ़े थे। ओके अरहम आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे, ऐसे ही है? हाँ मैम। थे आप? अच्छा जी मैम। चलें पहले बताएं। मैम उनमें हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर पढ़ा था, मतलब जिससे कस्टमर थिंक मतलब सोचता है और फिर उस हिसाब से डिसीजंस लेता है, परसीव करता है चीज़ों को। फिर हमने मतलब पढ़ा था कि हमारी जो चीज़ें होती हैं वो एज क्लस्टर्स की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होती हैं। ठीक है, और उनको मतलब जो नोड्स होती हैं वो जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन के पीसेस होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं वो नोड्स होती हैं। ओके मैम उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े थे जो मतलब लॉन्ग टर्म स्टोर से इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। उसमें मैम फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसेसिंग था, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है उतनी ज़्यादा मतलब नोड्स ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं तब, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी। यानी कि हम जितना ज्यादा रिकॉल करेंगे चीजों को जी जी दोहराएंगे, मैम। डिस्कस करेंगे। ओके मैम उसके बाद हमने पढ़ा था रिसेंसी, दूसरा फैक्टर था रिसेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसके अंदर मतलब ये था कि इंफॉर्मेशन कितने रिसेंटली या कितनी जल्दी अ, मतलब अगर एक कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ है मैम, अगर वो एक रिसेंटली हैपन हुआ है कोई भी इवेंट, तो वो हमें याद रहता है, वो हमारी मेमोरी में स्टोर रहता है। ठीक, ओके गुड अरहम। जी बच्चे थर्ड पॉइंट कौन बताएगा? रोल नंबर 19 18111019। अपना नाम बताएं बेटा और थर्ड पॉइंट बताएं। पहले इसको बता रहे हैं। जी बच्चे रोल नंबर 19। यस मैम। जी बच्चे थर्ड पॉइंट क्या था? हम किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि जो नोट्स हमारे लॉन्ग टर्म स्टोर में सेव हो गई हैं वो एक्टिव नोट बन जाए? मैम वो डिपेंड करता है ना हमारे उसमें। मैम आपका नाम क्वेश्चन बताएं, क्या है? नाम बताएं। अहमद। अहमद। ओके अहमद, ओके पूरा नाम बताएं। अहमद रजा। अहमद रजा। चले अहमद रजा लास्ट लेक्चर में आपको जो याद है वो बता दें। मैम लास्ट लेक्चर में हमने ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में भी डिस्कस किया था। वो तो हमने ठीक है बता दिया, इसके अलावा बताएं। मैम, इसके अलावा मैम कोई आप मेन मेन हेडिंग बताइएगा, मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मेरे माइंड से निकला हुआ, आप मेन हेडिंग बता दें उसके बारे में तो ये तो जो आपकी हमने असाइनमेंट डिस्कस थी। किया था, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि जो लास्ट लेक्चर हमने क्लास में पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में आपने तैयार करके आना है, तो इसका मतलब आपने तैयार नहीं किया। मैम वो मैं अभी, आप एक मेन हेडिंग बता दें, मैं उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। चलिए मैसेज कंटेंट्स बताएं। मैसेज कंटेंट्स किस किस्म के मैसेज कंटेंट्स जो है ना कोलैबोरेशन को, या जैसे हम बात कर रहे थे कि किस किस्म के मैसेज कंटेंट्स कंज्यूमर अटेंशन ले सकते हैं? मैम एक तो मैसेज जो
आप दूसरे को दे जिसके अंदर आप कोई वो, जैसे कि आपने क्वेश्चनिंग भी की थी कि भाई किस तरह के मैसेजिंग, जो एडवर्टीजमेंट के अंदर मैसेज किस तरह एक इमोशनल होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जिस मैसेज के अंदर इमोशंस होंगे, ठीक है, और कुछ होते हैं फनी, ठीक है, और कुछ होंगे मैम जो आपको मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशनल होंगे, और कुछ होंगे मैम जो कोई ना कोई आपको उसके अंदर भी सबक, मतलब लाइक उसके अंदर आपको कोई सबक दे के जाएंगे, मोरल लेसन दे के जाएंगे मैम। इस तरह के मैसेज कंटेंट्स होते हैं मैम। चलें, ये तो एक पॉइंट हो गया ना कि कंज्यूमर एस्पायरेशन यानी कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट या ख्वाहिश के मुताबिक होने चाहिए। चलें ठीक है, जी, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को समझते हुए उस किस्म के हम मैसेज कंटेंट्स प्लान कर लेंगे। इसके अलावा इसके अलावा और किस तरह के मैसेज होते हैं? हाँ, मैसेज कंटेंट्स किस किस्म के प्लान करने चाहिए? किस तरह के मैंने मैम देखा नहीं मैम, एक्चुअली यहाँ पे उधर डेथ हो गई थी, उधर हम चले गए थे सारे। चले बच्चे, डेथ ना करा दिया करें हर बात पे। चले, मुजम्मिल मुजम्मिल हसन कि उनके साथ अब हुसैन। ओके ओके मोहल्ले में। बच्चे, मुजम्मिल जी, मुजम्मिल हुसैन। जी मुजम्मिल बेटा, आप लाइन पे हैं? मुजम्मिल, ओके। आईडी रोल नंबर 42 18111142। यस मैम मैम। जी बेटा, आप बताएं मैसेज कंटेंट्स में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या मैसेज मैम कंटेंट्स क्या। जी बच्चे बताएं। मैम इंटरटेनमेंट या इमोशनल हो या सस्पेंस वाले। ये तो ऑलरेडी जो है ना, अहमद ने हमारे साथ डिस्कस कर लिया। कंज्यूमर के मूड से रिलेटेड होने चाहिए या कंज्यूमर के इंटरेस्ट से रिलेटेड होने चाहिए। इसके अलावा मैम प्रमोशनल या जो फोकस पे होते हैं या प्रिवेंशन। ये क्या थे? प्रमोशन और फोकस क्या चीज थी? मैम सॉरी, इसकी प्रमोशन। कंजप्शन कंज्यूमर गोल में थी मैम, ये कंजप्शन जो उनकी होती है। कंजप्शन गोल के मुताबिक होने चाहिए। बेटा अपना नाम बताएं। मैम जुनैद इकबाल। जुनेद, जुनेद, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम कंज्यूमर गोल में और इसमें। हाँ, ये जो हमने कंज्यूमर गोल की दो टाइप्स पढ़ी थी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम ये एक तो प्रमोशन फोकस है, ये वाली प्रिवेंशन। जी बच्चे। प्रिवेंशन प्रमोशन में ये होता है कि वो उसको कंज्यूमर के देखते कंज्यूमर के हवाले से ना उसको अपने प्रोडक्ट को चेंज करेंगे या उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, और प्रिवेंशन है इसमें मैम ये है कि वो एहतियात करें किस चीज़ से, उनको सेफ रहना है, किस चीज़ से बचाना है, ये सब है। रोल नंबर 57 18111057। जुनेद अपना माइक ऑफ कर दें। जी बच्चे, रोल नंबर 57। रोल नंबर 50 18111050। जी मैम। नाम बताएं बेटा अपना। आयशा है बेटा, आयशा है या फातिमा? जी मैम। बेटा आप बताएं कंजप्शन, अपना नाम बताएं। मैम फातिमा। फातिमा। बच्चे आप इन दोनों कंजप्शन गोल्स में डिफरेंशिएट कर सकती हैं? जी मैम, प्रमोशन और प्रिवेंशन। जी बताएं। मैम प्रमोशन फोकस ऐसे होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि डिजायरेबल आउटकम्स हैं कि नहीं, और प्रिवेंशन में अनडिजायरेबल देखते हैं, वो देखते हैं कि अनडिजायरेबल है कि नहीं। नहीं नहीं, आउट ओके, डिजायरेबल आप कस्टमर की कंटेक्स्ट में बात कर रही हैं, कंज्यूमर जो चाहता है वो है या नहीं?
जी मैम, जो आउटकम्स आ रहे हैं, डिजायरेबल अनडिजायरेबल आउटकम्स और डिजायरेबल आउटकम्स। ये क्या होते हैं? मैम, जो कस्टमर के लिए वो करते हैं। अच्छा, एग्जांपल दे दें किसी एडवर्टीजमेंट की। मैम, यही होता है कि कस्टमर जो चाह रहे हैं और जो नहीं चाहते उनके डिजायर के मुताबिक वो करते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, चले आप बताएं। अच्छा फातिमा, मुझे आप पेंटिंग करती हैं? जी मैम। आप मुझे बताएं, जो घरों में लोग पेंटिंग्स लगाते हैं उसके पीछे क्या पर्पस हो सकता है, क्या कंजप्शन गोल है? मैम, यही हो सकता है कि उनकी जो वॉल्स हैं वो जो डेकोर मतलब उस पे अच्छी लगे, लगी हुई उनकी वॉल्स अच्छी लगे। यानी घर उनका अच्छा लगे, लोग जी। देखें तो अप्रिशिएट करें। जी। ठीक है। तो फातिमा, ये इसको हम जो है ना प्रमोशन फोकस गोल कहते हैं। ठीक है, वर्ड जी प्रमोशन। मैम। इनकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं फातिमा, जो हम प्रमोशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए जो है ना खरीदते हैं, पहनते हैं या डिस्प्ले करते हैं। जैसे पेंटिंग्स आप बता रही हैं। जी ठीक मैम। है। तो अगर कोई इंसान पेंटिंग इसलिए लेता है कि वो प्रमोशन, अपने घर को खूबसूरत दिखाना चाहता है, तो मुझे एडवर्टीजमेंट में भी यही दिखाना चाहिए, बजाय इसके कि मैं एडवर्टीजमेंट बनाऊं और मैं दिखाऊं कि ये जो पेंटिंग है ये बहुत सस्ती है। ठीक है। जी मैम। हमें ये दिखाना, इंसान ये चाहता है कि पेंटिंग हम इसलिए घर में लगाएं कि हमारे घर की लुक जो है ना जरा लग्जरी हो जाए, खूबसूरत हो जाए। ठीक है ना। तो हमें पेंटिंग जो हमें इसका मतलब है कि अगर एडवर्टीजमेंट बनानी है ना, हम मार्केटर हैं, तो हम ऐसी एडवर्टीजमेंट बनाएं जिसमें हम ये दिखाएं कि घर में पेंटिंग्स लगी थी तो बहुत ही लग्जरी लुक आ रही थी, हर बंदा हैरान था, एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म के थे, ये अप्रिशिएट कर रहा था। जी मैम। ठीक है ना, बजाय इसके कि हम जी। जी। पेंटिंग ला के गए कि ये देखें पेंटिंग, बजाय इसके कि हम इस किस्म की एडवर्टीजमेंट बनाएं जिसमें हम उसकी क्या कहना चाहिए, क्वालिटी पे बात कर रहे हों। ठीक है। या जो एडवर्टीज पेंटिंग करने का पूरा प्रोसेस है वो दिखाएं। कंज्यूमर उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि किस तरह बनी है, कंज्यूमर तो पेंटिंग वो लेगा जो आंखों को अच्छी, देखने में अच्छी लगे, या उसकी जी मैम, कीमत के ऐसा ऊपर ही। फोकस करें। ठीक है ना। जी। तो इसी तरह जो कहते हैं, जो आपने कंटेंट्स बनाने हैं ना, तो पहले आपने कंज्यूमर का गोल समझना है कि कंज्यूमर जो चीज खरीद रहा है उसके पीछे पर्पस क्या है। ठीक है। चलिए, प्रमोशन, प्रमोशन के लिए खरीद रहे हैं यानी कि शो ऑफ के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है। कुछ गेन करने के लिए, या फिर जो है ना सेकंड गोल जो है प्रिवेंशन फोकस्ड हो सकता है। प्रिवेंशन फोकस क्या होता है? अच्छा फातिमा, मुझे आप ये बताएं कि ओके फातिमा, क्या बताएं आप मुझे, बात कौन सी चीजें हैं आप प्रिवेंशन फोकस्ड गोल के लिए। अच्छा फातिमा, जब आप कपड़े लेने जाती हैं तो किन किन चीजों का ख्याल रखती हैं? मैम, सबसे पहले तो मतलब कोई कलर भी अगर किसी ने माइंड में हो कि यही कलर लेना है, या डिजाइन फोकस। ओके, चलिए डिजाइन और कलर कर रखे। ओके फातिमा, ग्रोसरी करने आप नहीं जाती है ना? जी मैम। ग्रोसरी करने नहीं जाती, ओके। कभी रिक्शा लिए, कभी तीन चार रिक्शे वालों से बार्गेनिंग की है? नहीं मैम। ये एक्सपीरियंस भी आपका नहीं रहा, ओके। चलिए, क्योंकि आप एक्चुअली, चलें प्रिवेंशन फोकस गोल किसी और से पूछते हैं और उससे समझते हैं। ठीक है। ओके जी जी बच्चे, मैम। रोल नंबर, कोई भी जो है ना प्रिवेंशन फोकस गोल बताना चाहे अपना नाम बताए, तो मैं इसको नोट कर लूं, और मुझे बताए कि प्रिवेंशन फोकस गोल क्या है। मैम मैं बताऊं? नाम बताएं बेटा अपना। मैम मोहम्मद अहमद। ओके जी, अहमद बताएं। मैम प्रिवेंशन फोकस गोल्स जो होते हैं मैम, वो बेसिकली वो गोल्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी कंज्यूमर जो है वो अपनी सेफ्टी को, सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीन चीज़ों को कंसीडर करके उनको सिलेक्ट करता है और कंपेयर करता है, और जो भी ये लोकेट, सिलेक्ट और कंपेयर वाला प्रोसेस होता है वो फॉलो करता है। ठीक है मैम, इसके अंदर वो जो अपने गोल्स होते हैं ना, कंजप्शन गोल्स, उनको बहुत विजिलेंटली और बहुत, जैसे मैम आपने एग्जांपल दी थी कि मोस्टली जो आपके ख्याल में मेल्स जो हैं वो ये चीजें करते हैं कि हम
जैसे मैम हम जाते हैं ना मार्केट में, तो मैम कोई और जो प्रमोशन फोकस होगा वो ये नहीं सोचेगा कि हम कोई फोन बाय कर रहे हैं तो हम उसके एक्सचेंज में कितने पैसे दे रहे हैं। बस वो ये देखेगा कि वो फोन है, वो एप्पल का फोन है, उससे हमारी ग्रोथ, एस्पिरेशंस और हमारी प्रपोर्शंस लोगों को जो है रिफ्लेक्ट होंगी बस। तो वो उसकी वैल्यू को नहीं देखेगा कि हमें इस वैल्यू में क्या क्या फीचर्स दे रहा है, या हम इतने पैसे देंगे तो हमारी ये चीज़ जाएगी और उसके बदले में हमें क्या चीज़ मिलेगी। तो मैम जब मेल्स जाते हैं तो मैम वो ट्रूली कंपेयर करते हैं, बल्कि कुछ कुछ तो घर से करके जाते हैं पहले ही। तो मैम वो कंपेयर करते हैं फीचर्स को, फिर उसकी प्राइस को, फिर वो ये देखते हैं कि ये वाकई इतने पैसों के अंदर हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। कि मैम वो ये चीज़ सोचते हैं कि हम क्या चीज़ लॉस कर रहे हैं और क्या चीज़ हम हासिल कर रहे हैं उसके बदले में। वो बिल्कुल। बेसिकली प्रमोशन पे, अफेक्शन पे और इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। वो बेसिकली रियल टाइम वर्ल्ड में जो उनके फीचर्स होते हैं या जो क्वालिटी गेन कर रहे हैं वो पैसे दे के, या जो फीचर्स गेन कर रहे हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा जो है देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा फातिमा, आपने बोनस देखिए, हमारे पास ना दो कैटेगरीज हैं सर्फ में, एक बोनस है और एरियल और सर्फ एक्सेल है। आपने नोट किया होगा बोनस के जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं ना, उसमें क्वांटिटी के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, एक कम पैसों पे, कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी। जबकि यस आप मैम। एरियल के या अगर सर्फ एक्सेल के एडवर्टीजमेंट देखें तो कभी भी वो क्वांटिटी और पैसों के ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करते हैं या परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हैं कि इतने साफ कपड़े के लोग देखते रह जाएं, लोग हैरान हो, या इस टाइप के ना। ठीक है, तो जी मैम। एक्चुअली जो है ना, चले एक्चुअली परफॉर्मेंस भी प्रिवेंशन फोकस बिहेवियर है एनी हाउ, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली क्वांटिटी और पैसे है ना, ये प्रिवेंशन फोकस्ड है। ठीक है, देखिए यस आपने एक मैम। चीज बेचनी है लो इनकम सेगमेंट को, तो फिर आप लो इनकम सेगमेंट ना प्रमोशन फोकस नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि शो ऑफ करने के लिए चीजें खरीदें। ठीक है, वो जो है ना चाहते हैं कि इस किस्म की चीजें खरीदें कि उनका गुजारा भी हो जाए। ठीक है, वो पैसों को और फीचर्स के ऊपर बहुत जो है ना, उन्हें जैसे अगर उन्होंने मोबाइल खरीदना है तो उन्हें पता है कि जो है ना मोबाइल ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो, बजाय इसके कल खराब हो जाए, या ऐसा हो जो ठीक भी हो सकता हो। ठीक है, उनके प्रिवेंशन फोकस बिहेवियर होते हैं। तो क्यों मोबाइल देखें जब अपनी एडवर्टीजमेंट बनाता है तो पैसों के ऊपर फोकस करता है और फीचर्स के ऊपर, कि कम पैसों में आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर बच्चे? जी मैम। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक पढ़ते हैं। स्लाइड्स मैंने आपके स्क्रीन आपके साथ मैंने शेयर की हुई है जी बच्चे, नजर आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज का बच्चे जो अभी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक है एडवर्टाइजिंग एक्सपोजर एंड ब्रांड चॉइसेस। किस तरह, देखिए हमने ये तो समझ लिया कि जब आप एडवर्टीजमेंट के कंटेंट्स किस किस्म के होने चाहिए ताकि कंज्यूमर जो है ना वो कंज्यूमर की अटेंशन ले। या कंटेंट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम इतना ज्यादा कंटेंट्स पे और एडवर्टीजमेंट पे फोकस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि बच्चे एडवर्टीजमेंट जो है ना वो कंज्यूमर के परचेज बिहेवियर को जो है ना शेप कर सकती है। ठीक है, जो हम चीजें खरीदते हैं उनमें से अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमने एडवर्टीजमेंट देखी हुई है। मैम अच्छा, जो इंसान चीज, मैम स्क्रीन शो जी नहीं हो बेटा बताएं। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही स्क्रीन? अच्छा, एक सेकंड कह रहे हैं अब। यस मैम हो गई। मैम आप हो गई। अच्छा बच्चे, इंसान जब चीज खरीदने जाता है, ठीक है, तो किस तरह जो है ना वो अपनी किस तरह डिसीजन मेकिंग करता है? अक्सर इंसान जब चीज खरीदने जाता है तो वो मेमोरी बेस्ड डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, ये इसकी चॉइसेस होती हैं वो मेमोरी बेस्ड होती हैं। मेमोरी बेस्ड चॉइसेस या मेमोरी बेस्ड डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है कि इंसान के जहन में जो चीजें होती है ना, इंसान वो खरीदता है। ठीक है, अब इंसान के जहन में हम तो ऑलरेडी ये जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पढ़ चुके हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है किस तरह इंसान के जहन में जो है ना इंसान के लॉन्ग टर्म स्टोर तक इंफॉर्मेशन को सेव करने में रोल प्ले करती है। ठीक है, तो जहां पे भी आप मेमोरी बेस्ड चॉइसेस लेते हैं या डिसीजन करते हैं, तो वहां पे फिर वो प्रोडक्ट जिनकी एडवर्टीजमेंट आपने देखी हुई है, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट ने अपना रोल प्ले किया है कि इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म स्टोर तक चली जाए, तो ज्यादा चांसेस होते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि कंज्यूमर उनका नाम लेगा।
देखिए बच्चे, हम जैसे अब मैं टूथपेस्ट की बात बताऊं ना, अक्सर हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो हमारे जहन में पहले कोलगेट होता है। कोलगेट ना हो तो फिर कोई सेकंड ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, इवन की बाकी जो टूथपेस्ट है उनके नाम अभी तो मैं आपको बता सकती हूँ याद करके कि फॉरेंस है, इंग्लिश है, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में नहीं होता। ये दो नाम भी इसलिए याद है कि मैं आपको मैंने लेक्चर डिलीवर करना है तो मैंने सोचा और मेरे जहन में आ गया। ठीक है, इसी तरह आप कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाए तो पेप्सी और कोक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वही चीजें जहन में है और वो एक्टिव नॉट है। ठीक है, हालांकि इसके अलावा हमारे पास गोरमे भी है और हमारे पास ड्यू भी है, इसके अलावा भी एक दो और है। ठीक है, तो जिन चीजों को हम ज्यादा देखते हैं टेलीविजन पे वो चीजें जहन में बैठ जाती हैं। अब कोलगेट की एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा जो है ना बार बार ऑन एयर होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो हमारे जुबान पे भी रहती है। हालांकि कोलगेट के अलावा भी टूथपेस्ट अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए ना तो नो डाउट कोलगेट बहुत अच्छी है। उसका टेस्ट अच्छा है, बच्चे भी आसानी से यूज कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक दो ऐसी हैं जो बच्चे यूज कर लेते हैं। यानी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, या कोई ऐसी रीजन नहीं है, प्रिवेंशन फोकस बिहेवियर नहीं है कोलगेट खरीदने का। मैं कहूँ कि इसका ये फंक्शन अच्छा है, ये कीमत में जो है ना सस्ती है, बस हम उसको ज्यादा देखते हैं तो हमारे जहन में टूथपेस्ट की जगह हम एक्चुअली अक्सर जब लिस्ट बना रहे होते हैं ना ग्रोसरी की तो लिख लेते हैं कोलगेट लेकर आना है। ठीक है, इसी तरह सर्फ एक्सेल और एरियल भी एक्चुअली जो है ना, क्योंकि हमें याद है इनके नाम, या बोनस याद है मुझे कम कीमत वाले सर्फ में। ठीक है, तो कम कीमत वाले सर्फ और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ मुझे बोनस का नाम याद है, तो अगर मैंने इकोनॉमिकल सर्फ लेना हो तो मैं बोनस कह देती हूँ। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, हालांकि इकोनॉमिकल सर्फ में मेरे ख्याल में टाइड भी है और एक दो और भी हैं, उनके नाम ही नहीं याद। नाम याद ना होने की वजह यह है कि मैं उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं देखती, इनकी वो अपनी एडवर्टाइज नहीं करते अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जहाँ पे इंसान मेमोरी बेस्ड डिसीजन लेता है, जिसके जहन में होती है वही चीज खरीद लेता है, तो वहां पे देखें जिन प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं तो किस तरह एडवर्टीजमेंट अपना रोल प्ले करती है। देखिए आइसक्रीम कितनी सारी है, हालांकि कुछ लोगों की पर्टिकुलर चॉइस होगी इसलिए जो है ना वो खरीदते होंगे कि उनको टेस्ट पसंद है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमारे कोई टेस्ट या प्रेफरेंस नहीं है, बस वो चीजें हम टेलीविजन पे देखते हैं। ठीक है, जैसे वॉल्स की आइसक्रीम की एडवर्टीजमेंट हम सबसे ज्यादा देखते हैं तो वॉल्स ले लेते हैं, हालांकि वॉल्स के अलावा अमूल भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन अमूल की एडवर्टीजमेंट कम नजर आती है, तो हमारे जहन में जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम कहते हैं कॉर्नेटो दे दो। हालांकि अमूल की भी मेरे ख्याल में कॉर्नेटो की तरह की कोई आइसक्रीम होगी या इससे बेहतर भी हो सकती है। ठीक है, बस बात ये है कि बच्चे जो हम देखते हैं हमने तो वही बोलना है। ठीक है, अब हम चॉकलेट लेने जाते हैं ना तो कैडबरी की एडवर्टीजमेंट ज्यादा चलती है, तो पर्क और इसके अलावा जो सोनेट वगैरह या दूसरी चॉकलेट्स मिलती हैं, चाहे इम्पोर्टेड है चाहे लोकल है, उसमें उसकी बजाय जो जहन में आता है ना वो डेयरी मिल्क आता है। फौरन जब दुकान पे जाके जो जहन में लफ्ज आता है ना वो होता है कि आप एक डेयरी मिल्क दे दें। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है आपके साथ ऐसा हो, बच्चे कंज्यूमर बिहेवियर है। एनी हम जनरल ट्रेंड डिस्कस किया था। और अच्छा दूसरी शॉपिंग किस किस्म की होती है, दूसरी शॉपिंग है स्टिमुलस बेस्ड चॉइस, जहाँ पे हम चीजें देख के वो स्टिमुलाई जो अटेंशन लेता है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो अटेंशन लेती है वो हम खरीदते हैं। मैं बात सुना, जी बच्चे बताएं। 2-3 टॉपिक्स पीछे इससे हैं वो हमने कवर नहीं किए, लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने दिया था उसमें ये इससे पीछे टॉपिक्स हैं वो अभी रहते हैं हमारे। ओके बताएं कौन से। मैम ये स्टार्ट हो रही है, एक मिनट, स्लाइड नंबर 13 से 12 स्लाइड्स लास्ट लेक्चर में हमने की थी, द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन प्रोसेस ऑन जजमेंट। जी यहाँ से मैम, यहाँ से आज स्टार्ट करना था। नहीं ये हमने, अच्छा चले हमने चले मैंने चले फिर डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट्स को तो हमने डिस्कस किया था कि कंटेंट्स किस तरह इंसान की डिसीजन मेकिंग को जो है ना चेंज कर सकते हैं, या किस तरह इंसान का बिहेवियर जो है प्रोडक्ट और एडवर्टीजमेंट की तरफ पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केटर्स और कंज्यूमर दोनों को समझने चाहिए, पर्टिकुलरली मार्केटर्स को। आपको पता है कि जितना जो इंसान को जब कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दी जाती है ना तो इंसान के लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। उसकी बजाय अगर आप जो है ना इंफॉर्मेशन को थोड़ा आसान बना दें तो इंसान डिसीजन मेकिंग आसानी से कर लेता है। यानी आप जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर कर देंगे ना डिसीजन मेकिंग का, जितनी ज्यादा चॉइसेस देंगे तो उतनी ज्यादा इंसान के लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा है अक्सर बहुत सारी ऐसे एडवर्टीजमेंट है, अक्सर रेस्टोरेंट के ब्रोशर्स आते हैं
इसमें जब प्रोडक्ट की तारीफ लिखी होती है तो बहुत सारी तारीफें लिख देते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, इवन के स्कूल्स की भी। देखिए उसकी बजाय एक दो पर्टिकुलर स्कूल्स हैं जो कोई एक क्वालिटी एट्रीब्यूट की बेस पर पोजिशनिंग करते हैं, ठीक है, हमें वो ज्यादा रिलायबल लगते हैं, ठीक है। तो मार्केटर को ये चीज समझनी चाहिए कि बजाय इसके कि आप ये क्लेम करें कि एक प्रोडक्ट में सारी तारीफें हैं, इंसान के लिए वो चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक इंसान के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि ये इस प्रोडक्ट को मैं किस वजह से पहचानूं, दूसरा इंसान डाउट में रहता है, तीसरा इंसान डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसकी बजाय अगर आप एक एट्रीब्यूट की बेस पे पोजीशनिंग करेंगे वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये जो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि इंसान के लिए डिसीजन मेकिंग जितना आप आसान कर देंगे ना, इंसान के लिए डिसीजन मेकिंग आसान जो है, इंसान जो है वो चीज खरीद लेगा, ठीक है। लेट्स सपोज दो सेलर्स हैं मार्केटर में, ठीक, मार्केट में दो सेलर्स हैं, दोनों के पास जो है ना न्यू टू प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक उनमें से एक है, उनमें एक सेलर जो है उसमें वो जो है एक या दो एट्रीब्यूट की बेस पे जो है ना पोजीशनिंग कर रहा है, या अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और एक जो दूसरा सेलर है वो आपको मल्टीपल रीजंस दे रहा है कि आप ये चीज खरीद लें। तो ज्यादा चांसेस क्या है, जो एक या दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो हमें प्रोडक्ट से चाहिए, अगर उसकी बेस पे पोजीशनिंग कर रहा है तो हमें समझ आएगा हमें ये खरीद लेनी चाहिए, बजाय इसके वो जो बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, दो ग्रुप्स बनाए थे, एक को कहा था कि आप एक रीजन बताएं जिसकी वजह से आप बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे या आप उसको पसंद करते हैं, और एक से कहा था 10 रीजन बताएं। जिसको एक रीजन कहा था ना, उन्होंने तो फौरन से बता दिया था कि इस वजह से हमें बीएमडब्ल्यू अच्छी लगती है और हम खरीदेंगे। जिनको 10 रीजन कहा था उनके लिए सोचना, 10 रीजन सोचना इतना मुश्किल हो गया था कि इवन एंड में वो ये कह ही नहीं पाए थे कि हम क्यों बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे या हम क्यों खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो जो है आप इंफॉर्मेशन जो मार्केटर्स के लिए क्या इंसाइट है कि जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन इतनी क्लियर हो, ठीक है, कि कंज्यूमर उसको समझ भी ले और कंज्यूमर के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन या मल्टीपल रीजन दें। वैसे ये चीज हमने ना पोजिशनिंग में भी डिस्कस की थी कि क्लियर पोजिशनिंग करें और एक या दो एट्रीब्यूट की बेस पे करें, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा जब बेनिफिट्स गिनवाते हैं ना तो कंज्यूमर को लगता है ये एक जनरल प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी कि पोजीशनिंग में हमें जो है ना निश अप्रोच ज्यादा सूटेबल लगती है। सेकंड रीजन क्या थी बच्चे, सेकंड हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप फ्रेमिंग करें, ठीक है, फ्रेमिंग क्या होती है, मैसेज फ्रेमिंग हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था, एनहाउ दोबारा से रिकॉल करते हैं। तो आपने कंज्यूमर को बेनिफिट्स बताने हैं या जो कंज्यूमर को कन्विंस करना है कि आपकी चीज वो क्यों खरीदे, ठीक है, वो जो मैसेज है आप दो तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। एक है पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज फ्रेमिंग, दूसरा है नेगेटिव मैसेज फ्रेमिंग, ठीक है। पॉजिटिव मैसेज फ्रेमिंग ये होता है कि जो आपने चीज बेचनी है कंज्यूमर को उसके इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स बताएं, कि जब आप हमारी चीज खरीद लेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी, या आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा, या वो वाला मसला हल हो जाएगा, या आप सबसे अच्छे लगेंगे, ठीक है। नेगेटिव मैसेज फ्रेमिंग ये है कि कंज्यूमर को आप इस चीज कंज्यूमर को रियलाइज कराएं कि अगर आप ये चीज नहीं खरीदते तो फिर क्या आपको फिर क्या ड्रॉबैक्स होंगे इस बात के, ये क्या डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है अब्दुल बासित, जी मैम, समझ आ अब गया याद आया कि ये हमने पढ़ लिया था। मैम। ये तो वही है, प्रिवेंशन, और इस मतलब वो इम्पैक्ट आ रहा है इसमें। वो इम्पैक्ट आ रहा है, वो कहाँ से इम्पैक्ट, आपको क्या लगा मैसेज चाह रहा हूँ, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक था ना प्रिवेंशन और एक था प्रमोशन। तो प्रमोशन जो है हमारा पॉजिटिव मतलब वो फैक्ट शो करता है, और प्रिवेंशन में हम नेगेटिव फैक्ट शो करते हैं। मतलब प्रमोशन में ये होता है कि हम उस चीज की जो प्रोडक्ट है उसकी दिखाते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, उसका मतलब एडवर्टाइजमेंट में। और जो प्रिवेंशन आता है उसमें हम कस्टमर को ये दिखाते हैं कि अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो आपको मतलब क्या जो है वो डिसएडवांटेजेस होंगे या क्या इससे नुकसान होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेफ गार्ड है। नहीं नहीं बासित ऐसे तो नहीं है। देखिए प्रमोशन फोकस्ड गोल में आप ये दिखाते हैं कि अगर आपने ये चीज इस्तेमाल कर ली तो किस तरह लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, ताकि वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना कि लोग हमें पहचाने, देखें, हमारी वाह वाह हो, तो इस किस्म के एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। ये वो आपने देखा, वो एक इश्तेहार है, मुझे प्रोडक्ट का नाम आपने बताना है, जिसमें लड़की जो है ना क्रीम लगा कर आती है, तो लोग कहते हैं सारे लोग हैरानगी से उसको देखते हैं,
और उसका गाना क्या था, एक सेकंड स्लोगन भी आपको बताती हूँ। आखिरी लाइन मुझे याद है कि चेहरा इतना हसीन कि लोग देखते रह जाएं, इस किस्म की लाइन याद है। चले मैं पूरी एडवर्टीजमेंट नहीं आपको बताई, इससे आप जो है ना गेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रमोशन फोकस्ड एडवर्टीजमेंट होती है, कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन फोकस बिहेवियर हरगिज ये नहीं है कि आप कंज्यूमर से ये कहें कि अगर आप ये चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जो है ना नहीं अगर आप ये चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या डिसएडवांटेज होंगे। प्रिवेंशन फोकस ये है, लेट्स सपोज वही क्रीम है, ठीक है, और मैंने जो है ना मैंने क्रीम बेचनी है, तो उसका एक तरीका ये है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये क्रीम जो है ना सस्ती है, पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा जो है ना लोगों को बताऊं, जैसे लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, हमने पहले भी बताया था, अब लोग जो है ना ऑर्गेनिक क्रीम्स की तरफ या कॉस्मेटिक की तरफ स्विच करते जा रहे हैं जिसमें जो है ना अल्कोहल वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो मैं कहूँ कि ये वो है जिसमें अल्कोहल नहीं है, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, या मैं वो कहूँ कि इसमें इस किस्म के एलिमेंट्स नहीं है जिससे स्किन खराब हो या स्किन जल्दी एजिंग प्रोसेस की तरफ चली जाए, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन फोकस बिहेवियर है। प्रमोशन फोकस बिहेवियर सिर्फ ये है कि हम कंज्यूमर को रियलाइज कराते हैं कि हमारी चीज इस्तेमाल करके आप सबसे बेहतर दिखेंगे। प्रिवेंशन फोकस ये है, देखिए प्रिवेंशन फोकस गोल में मैंने कहा था कि प्रिवेंशन फोकस बिहेवियर वो होते हैं जो सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिए अगर मैं ये क्रीम ये सोच के खरीद रही हूँ कि इससे मेरी स्किन डैमेज नहीं होगी, तो एक्चुअली ये प्रिवेंशन फोकस बिहेवियर है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक शैम्पू ये सोच के खरीद रही हूँ कि इससे मेरे बाल खराब नहीं होंगे, तो ये प्रिवेंशन फोकस बिहेवियर है। और अगर मैं एडवर्टीजमेंट में भी ये दिखाती हूँ, ठीक है, देखिए अब जो हमारे पास हेड एंड शोल्डर का एडवर्टीजमेंट है वो प्रिवेंशन फोकस्ड बिहेवियर को पोर्ट्रे कर रहा है। जो सनसिल्क के एडवर्टीजमेंट होते हैं वो प्रमोशन फोकस्ड, कि आपके बाल इतने सिल्की कि आप जो है ना सब नोटिस कर रहे हैं। देखिए अगर आपने एडवर्टीजमेंट ऐसा बनाई है ना कि एक लड़की आई है उसके बाद बहुत सिल्की है, हर बंदा हैरानगी से देख रहा है और उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो एक्चुअली ये प्रमोशन फोकस्ड है। प्रोडक्ट बता रही है कि जब आप हमें इस्तेमाल करेंगे तो आप इतने खूबसूरत नजर आएंगे। उसकी बजाय अगर वही सनसिल्क इस तरह की एडवर्टीजमेंट बनाए कि आपने हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, हमारी प्रोडक्ट ने आपके बालों को लंबा कर दिया और काला कर दिया, तो ये प्रिवेंशन फोकस बिहेवियर है। क्लियर? जी मैम, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर बहुत और फ्रेमिंग तो बिल्कुल अलग चीज थी। फ्रेमिंग ये था कि जो आपने प्रोडक्ट बेचनी है, तो जो आपने कंज्यूमर को मैसेज जब देना है ना कि हमारी चीज खरीदें, तो किस तरह देना है, प्रोडक्ट की तारीफ करके देना है या प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करने से जो नुकसान होगा वो बता के देना है, ठीक है। इसे हमने डिस्कस भी किया था। नेगेटिव मैसेज फ्रेमिंग में मैंने आपको वो नीडो की एग्जांपल दी थी कि देखिए नीडो, अगर नीडो यूं इश्तेहार बनाता ना कि आप जो है ना ये बच्चे को ये वाला मिल्क देंगे, नीडो पाउडर देंगे, तो बच्चा एकदम से बड़ा हो जाएगा, तो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, इस किस्म का एनवायरनमेंट बनाते, तो एक्चुअली ये पॉजिटिव मैसेज फ्रेमिंग थी। देखिए उन्होंने नेगेटिव मैसेज फ्रेमिंग की, उन्होंने मैसेज यूं दिया कि आपका बच्चा डर है, वो कुछ जी आ जाए बेटा एक सेकंड वालेकुम सलाम जी बच्चे। बीबीए, तो बीबीए 5 में जितने एडमिशन किए मेडिकल साथ लगा हुआ है, वो मेडिकल भी मिला नहीं है उसको, बाकी रिजल्ट वगैरह कार्ड वगैरह हर चीज है। अच्छा बच्चे इसकी बजाय इसके ये दिखाते हैं कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, क्लास में जो है ना टॉप किया उसने और पार्टिसिपेट कर रहा है और गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। उन्होंने ये दिखाया कि आपका बच्चा बहुत डल है, वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो इस तरह रहता है, उस तरह रहता है, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये बताया, इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि वो नीडू नहीं पी रहा था ना इसलिए उतना डल था, उसमें आयरन की कमी हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब हमें ये जो बच्चों के फार्मूला मिल्क होते हैं इसमें दोनों मैसेज फ्रेमिंग नजर आती है, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज फ्रेमिंग करते हैं और अक्सर नेगेटिव, ठीक है बच्चे, क्लियर? यस मैम, क्लियर हो गया। चलिए अब दोबारा उस टॉपिक पे आ जाते हैं जो हमने पढ़ना है। अच्छा हाँ, अब दोबारा से हम क्या पढ़ रहे थे, हम बच्चे पढ़ रहे थे कि इंसान जब चीज लेने जाता है ना तो दो तरीके से परचेज करता है, या तो मेमोरी बेस्ड डिसीजन करता है, जिसके जहन में चीज होती है उसका नाम लेके वो खरीद लेता है, या वो स्टिमुलाई बेस्ड जो है ना डिसीजन करता है। जैसे कपड़ों की बात करते हैं, चले ब्रांड्स में आपने देखा है, हमें जो कपड़ा ड्रेस पहनने में अच्छा लगता है ना हम वो खरीदते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, स्टिमुलाई बेस्ड चॉइसेस होती है ना हमारी, जो शर्ट पहनने में अच्छी लगी, जिसका कलर अच्छा लगा,
लेकिन अगर हमें ऐसे में ये पता चल जाए कि यही शर्ट जो है ना आयजा खान ने पहनी थी, फवाद खान ने पहनी थी, तो फिर हम जो है ना वो कहते हैं कि अब हमने तो ये खरीदनी है ऐसे। जरूरी नहीं हर एक के साथ तो एक जनरल बिहेवियर डिस्कस करेंगे। ये तो बच्चे जहाँ पे आप स्टिमुलर बेस्ड चॉइस भी करते हैं ना, चीजों को देख के जो चीजें टेंशन लेती हैं वो खरीदते हैं, वहां पे भी एडवर्टीजमेंट रोल प्ले करती है। एडवर्टीजमेंट क्रेडिबिलिटी बढ़ा देती है। लेट्स सपोज मैंने दो चीजें देखी, दो इंपोर्टेड चॉकलेट्स हैं, ठीक है, अच्छा, और उनमें से एक ऐसी थी जिसकी एडवर्टीजमेंट मैंने देखी थी और एक को मैंने कभी नहीं देखा था। जिसकी एडवर्टीजमेंट देखी थी ना उस पर मैं जरा आंखें बंद करके यकीन कर लूंगी, क्योंकि हमारी ये भी परसेप्शन है कि चूंकि एडवर्टीजमेंट कॉस्टली होती है इसलिए वही लोग एडवर्टाइज करते हैं, खासतौर पे अच्छे मॉड्स और मीडियम्स के थ्रू जो क्वालिटी के ऊपर जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर वो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट पे भी खर्चा किया होगा, ठीक है। और चूंकि अगर उसको अपने वो जो दो प्रोडक्ट्स थी, चॉकलेट्स थी, उनमें से अगर एक की एडवर्टीजमेंट कभी ना कभी देखी होगी, ठीक है, कभी किसी सेलिब्रिटी को खाते हुए देखा होगा, कभी सोशल मीडिया पे देख लिया होगा, कभी किसी फ्रेंड को खाते हुए देखा होगा, तो फिर आपको ये होगा कि यकीनन ये बेहतर है या अच्छी है, या कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि वो नॉट जो है आपके लॉन्ग टर्म स्टोर में जो है ना चली गई है, ठीक है, और वो जब आपने उसको वहां पे स्टोर में देखा तो एक्टिव हो गई, ठीक है। तो इवन के स्टिमुलाई बेस्ड चॉइसेस में भी अक्सर एडवर्टीजमेंट जो है ना आपकी जो आपने चॉइस करना होता है ना कि इनमें से कौन सा खरीदें, उसमें फिर कंज्यूमर की हेल्प करती है। कंज्यूमर नई चीज जो है ना ट्राई करने से डरता है, इसको कहते हैं न्यू फोबिया। न्यू फोबिया ये होता है कि कंज्यूमर जो नई चीजें होती है ना, चाहे वो फूड में है, चाहे वो चॉकलेट है, चाहे कोई भी चीज है, उसे ट्राई करते वक्त ना हेसिटेट करता है, क्योंकि कंज्यूमर ने उसको पहले यूज नहीं किया होता, ठीक है, और कंज्यूमर की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का या एट्रीब्यूट्स का नहीं पता होता, तो इसलिए हेजिटेट करता है। दूसरा, कंज्यूमर रिस्क को अवॉइड करता है। देखिए रिस्क ही है ना, आप एक नई चीज ट्राई करें, बाद में उसका आपको टेस्ट ही ना अच्छा लगे, आपके ओहो 10 रुपए जाया कर दिए। इस तरह फिर जब ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर ने देखी हुई है, चाहे उसने स्टोर पे जाके ही डिसाइड करना है दोनों चीजों को कंपेयर करने के बाद, एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं सेफ एज प्रोवाइड करती है उस प्रोडक्ट को जिसको कंज्यूमर ने एडवर्टीजमेंट के थ्रू देखा होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर? जी ठीक है मैम, बेटा, क्लियर। क्लियर? जी जी। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपिंग इफेक्टिव मैसेज कंटेंट्स। चले उससे पहले हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि मैसेज कंटेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इनके मैसेज कंटेंट्स में क्या क्या, मैसेज कंटेंट्स को जब आप प्लान करते हैं तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आप मैसेज कंटेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, आपने कंज्यूमर के गोल को भी समझा, उसके एस्पिरेशंस को भी समझा है, लेकिन फिर भी आपको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है जिसमें हमें नजर आता है कि ठीक है हमारे कंजप्शन गोल भी यही है, फिर भी एडवर्टीजमेंट हमें मुतासिर नहीं करती। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है जो फ्रिक्वेंटली प्ले होती हैं या ऑन एयर होती हैं, फिर भी वो हमारी अटेंशन नहीं लेती, ठीक है। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है जिनको हम पूरा देखने के बाद हम याद ही नहीं कर पा रहे होते हमने किस चीज की एडवर्टीजमेंट देखी थी। एडवर्टीजमेंट का वो जो एलिमेंट्स है ना या कंटेंट्स है, जो उसमें ड्रामेटाइजेशन थी, वो चीजें याद होती हैं, कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा होता। क्या बच्चे, अक्सर ऐसे होता होगा। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है जो हम जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो एफएम चलाया होता है, तो एडवर्टीजमेंट को सुन रहे होते हैं, ठीक है, हमारे सेंसरी ऑर्गन काम कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म स्टोर तक भी जा रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोर में जो नॉड है ना उसको एक्टिवेट ही नहीं कर पाती। हालांकि अगर हम मान भी लें कि वो उस प्रोडक्ट का नाम हमारे लॉन्ग टर्म स्टोर में था, लॉन्ग टर्म स्टोर में होने के बावजूद और हम सुन भी रहे हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं हो रही, ठीक है। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिनके थ्रू हम इंश्योर कर सकें कि हमने इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट बनाई है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे, क्लियर? यस मैम। अच्छा बच्चे, पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसी एडवर्टीजमेंट बनाएं जो एलेबोरेशन को जो है या आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को क्या करे, एक्टिवेट कर दे, ठीक है। अच्छा, इसका क्या तरीका है? ऐसी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए जो हमें एलेबोरेशन की तरफ लेके जाए, यानी जो हमें सोचने समझने पे मजबूर कर दे। उसका एक तरीका ये है कि आप जो एडवर्टीजमेंट बनाएं उसका जो एग्जीक्यूशन स्टाइल हो वो हार्ड सेल एग्जीक्यूशन स्टाइल हो, ठीक है। हार्ड सेल एग्जीक्यूशन स्टाइल अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं आपको जल्दी बताती हूँ
आसान लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी एडवर्टीजमेंट जिसमें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और फीचर के ऊपर फोकस किया गया हो, फोकस करते हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट इंसान को एलेबरेट करने पे यानी कि सोचने समझने पे मजबूर करती है। जैसे अगर बोनस का इश्तेहार आए और कहें कि 10 रुपए में इतनी बाल्टी, तो अटेंशन तो ले लेगी ना वो, हमें ये बात तो समझ आ जाएगी कि ये सस्ती है। ठीक है, इसी तरह अगर ओप्पो का जो है ना इश्तेहार आए और वो जो है ना सेल्फी कैमरा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें आगे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो हमें ये चीज समझ आ जाएगी तस्वीरें देख के कि इतनी अच्छी तस्वीरें हम भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका वो ये कहते हैं कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट में बिग आइडिया प्रेजेंट करें। बिग आइडिया क्या है? बिग आइडिया कंसेप्ट था जो बर्नेट जो है ना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, उसने प्रेजेंट किया था। उसने कहा था वो एडवर्टीजमेंट कामयाब होती हैं जिसमें कंज्यूमर जो है ना मल्टीपल जिसमें कंज्यूमर मल्टीपल रीजंस देता है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देखिए बच्चे, सिर्फ एक आइडिया है, इससे पहले हम एक जो है ना अभी हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, जब आप इंसान को मल्टीपल रीजंस देते हैं, ठीक है, तो वहां पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपकी मर्जी है, आप इस चीज पे यकीन करें या ना करें। क्यों बच्चे? ये तो सिर्फ एक बुक है, ठीक है, और एक ऑथर ने लिखी है। ऑथर ये बताता है कि ये एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप एलेबोरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। एलेबोरेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, सोचना समझना और डिसीजन मेकिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए कि फिर हम उस वाले पॉइंट पे पहुंच जाए कि कंज्यूमर कह रहने ही दो। ठीक है, एनी हाउ जो हमें इस एजेंसी ने पॉइंट बताया था, एजेंसी ये कहती थी कि जब आप अपनी एडवर्टीजमेंट बनाएं तो एडवर्टीजमेंट में कंज्यूमर को यकीन दिलाने के लिए कि वाकई हमारी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, मल्टीपल रीजंस दें। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस पे बिलीव करती हूँ या पिछले पॉइंट पे बिलीव करती हूँ, मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप जितनी ज्यादा तारीफें करते हैं तो कंज्यूमर को आप डाउट में लेकर जा रहे होते हैं। तो बच्चे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि एक प्रोडक्ट जो है ना आपकी हर नीड को पूरा कर दे, वो सस्ती भी हो, उसके फीचर भी अच्छे हो, ठीक है, वो एलिगेंट भी लिखे, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम कर दे। नहीं, ये चारों चीजें एक चीज है, पॉसिबल ही नहीं। फीचर्स अच्छे और पर्सनैलिटी को जो चीजें ग्रूम करती हैं वो सस्ती नहीं हो सकती, बहुत कम चीजें होंगी, बहुत कम। ठीक है, चले, एनी हाउ, फर्स्ट पॉइंट ये था कि आप जो एडवर्टीजमेंट बनाए वो ऐसी हो कि वो एलेबोरेशन की तरफ लेकर जाए। दूसरा तरीका ये है कि जो आप एडवर्टीजमेंट बनाए उसमें कोई स्टोरी ग्रामर यानी कि कोई ड्रामा एलिमेंट लेकर आए। ड्रामा एलिमेंट लेकर आने का क्या फायदा होगा? बट इससे पहले मैं आपको एडवर्टाइजिंग का एक पॉइंट जो हमने बहुत दफा डिस्कस किया है दोबारा से बताना चाहती हूँ। इंसान के लॉन्ग टर्म स्टोर में वो इंफॉर्मेशन जाती है जो जिसके ऊपर इंसान थोड़ा सा सोचता है, कुछ सेकंड जो है ना जिसके ऊपर गुजारता है। ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म स्टोर से लॉन्ग टर्म स्टोर में वो इंफॉर्मेशन जाती है जिसको इंसान कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है, और कुछ सेकंड्स की जो लिमिट है ना वो 5 to 9 सेकंड्स है। ठीक है, अदरवाइज जो शॉर्ट टर्म स्टोर में इंफॉर्मेशन आती है और अगर इंसान उसको नहीं सोचता तो वो शॉर्ट टर्म स्टोर में ही खत्म हो जाती है 3 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो ड्रामा एलिमेंट क्यों सजेस्ट किया गया बच्चे? जब ड्रामा एलिमेंट होगा, थोड़ा सस्पेंस होगा, थोड़ा हमें मैसेज को समझना होगा। आपको पता है ड्रामा एलिमेंट भी तो एलेबोरेशन की तरफ लेकर जाता है ना। ठीक है, इंसान, ठीक है, तो कहते हैं कि थोड़ा सा ड्रामा एलिमेंट लेकर आए ताकि इंसान का इंटरेस्ट डेवलप हो, इंसान थोड़ा सा उसके ऊपर सोचे कि एक्चुअली क्या मैसेज देना चाह रहे थे, बजाय इसके कि बहुत ही सिंपल सिंपल मैसेज हो। ठीक है, जब वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा उसका फायदा क्या है, हमें वो टाइम मिल जाएगा जो टाइम शॉर्ट टर्म स्टोर से लॉन्ग टर्म स्टोर इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म स्टोर से लॉन्ग टर्म स्टोर तक भेजने में चाहिए होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर आपने इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट बनानी है तो ड्रामा एलिमेंट ऐड कर दें, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, इस चांसेस बढ़ जाएंगे कि इफेक्टिव आपकी एडवर्टीजमेंट वाकई ही इफेक्टिव हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, एक कंपनी है डायनोको। अच्छा, उन्होंने क्या करते हैं, वो दरवाजे वगैरह बनाते हैं। उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट बनाई, एडवर्टीजमेंट में जो है ना पहले दिखाया कि एक दरवाजा जल्दी से बंद होता है, एक इंसान को ना चोट लग जाती है। ठीक है, इसी किस्म के दो जो है ना उन्होंने स्क्रीनशॉट ली, और थर्ड स्क्रीनशॉट में उनका अपना दरवाजा था जिसमें उन्होंने दिखाया कि दरवाजा जब एक बंदा खोल के गया तो वो आराम से खुद ब खुद बंद हो गया। ठीक है, तो वो इस तरह वो कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट ने इसलिए टेंशन ली कि लोगों ने पहले क्लिप देखा कि एक आदमी जा रहा था, उसने दरवाजा बंद किया, दूसरा आने लगा था तो उसका हाथ जो है ना बीच में आ गया। ठीक है, इस किस्म के दो उन्होंने क्लिप्स बनाए। थर्ड क्लिप में उन्होंने अपने दरवाजे को दिखाया कि एक बंदा दरवाजा खोल के गया है तो फिर दरवाजा आराम से दोबारा अपनी जगह पे वापस आ गया।
ये तो इस तरह एनी हाउ कहना चाह रहे थे कि थोड़ा सा ड्रामा एलिमेंट था जिसने जो है ना लोगों की अटेंशन ले ली। ड्रामा एलिमेंट ऐड करें बच्चे। ड्रामा एलिमेंट के अलावा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप जो सेलिब्रिटी या स्पोक्स पर्सन जो भी है आपका, ठीक है, वो रेलेवेंट हो तो भी जो है ना आपकी एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव होती है। मैंने एग्जांपल दिया कि यूएस का एक पोस्टल सर्विस कंपनी थी, उन्होंने जब एडवर्टीजमेंट बनाई तो उनका जो वर्ल्ड चैंपियन साइकिलिस्ट था उसको उन्होंने हायर किया। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन साइकिलिस्ट को हायर करने का पर्पस ये था, इसलिए यूएस पोस्टल सर्विस वाले ये क्लेम करना चाह रहे थे कि हम वर्ल्ड स्पीडेस्ट पोस्टल सर्विस है, तो वो उन्होंने इसलिए साइकिलिस्ट को हायर कर लिया। ऑब्वियसली जो वर्ल्ड चैंपियन साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, उस चीज को पोर्ट्रे करने के लिए। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा बच्चे, इसमें से जो चीज मुझे अच्छी लगती है, मुझे ये लगता है कि जिन एडवर्टीजमेंट में स्टोरी एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी कि ड्रामेटाइजेशन होती है, मुझे लगता है कि वो जो है ना अटेंशन लेते हैं। मैं सिर्फ बीइंग कंज्यूमर अपने हवाले से बता रही हूँ, यानी मुझे वो सारी एडवर्टीजमेंट याद रहती है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा मैम तीन तो बच्चे उसके नेक्स्ट अंदर शिफ्ट क्या है? स्टोरी आ जाती। सॉरी, मैंने कहा मैम उसके अंदर स्टोरी आ जाती है, इस वजह से मोस्टली लोग जो है ड्रामा और स्टोरी जिस एड के अंदर हो उसको ज्यादा देर तक याद रखते हैं। हाँ ज्यादा देर तक याद रहते हैं बच्चे, उसके पीछे यानी रीजन वही है कि इस चीज को तो आप स्टोरी ऐड करके इस चीज को आप इंश्योर कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म स्टोर से लॉन्ग टर्म स्टोर में चली गई है। ठीक है, जी मैम। ओके। चलिए, हमें ये तो समझ आ गया कि जितनी ज्यादा एलेबोरेशन को आप इंक्रीज करेंगे या प्रॉम्प्ट करेंगे कंज्यूमर, एक्चुअली आप इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म स्टोर में चली जाए। ठीक है, तो एलेबोरेशन को प्रॉम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, हम कैसे इंश्योर करें कि वाकई ही कंज्यूमर जो है ना हमारी प्रोडक्ट के मुतालिक सोचे, सॉरी एडवर्टीजमेंट को सोचे। कहते हैं कि 3 एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इस चीज को एश्योर करती हैं कि जो है ना इंसान जो है ना इंसान एडवर्टीजमेंट को हर हाल में सोचेगा। ठीक है, एक तो कहते हैं कि ऐसी एडवर्टीजमेंट जो इंसान को मोटिवेट करे, ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट इंसान को एलेबोरेशन की तरफ लेके जाती है। सेकंड, कहते हैं कि ऐसी एडवर्टीजमेंट जिसमें एबिलिटी हो, जिसमें कंज्यूमर में एबिलिटी हो समझने की, तो वो एडवर्टीजमेंट इंसान को जो है ना एलेबोरेशन की तरफ लेके जाती है। जैसे बच्चे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने देखे, अगर आप एक साइंटिफिक एडवर्टीजमेंट बनाते हैं और आपको साइंस का पता है तो ही आप उसको समझ सकेंगे, ठीक है ना, तो वो चीज आपको एलेबोरेशन की तरफ लेके जाएगी। लेकिन एक ऐसी चीज आपके सामने चला दी जाए जिसका आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चूंकि हमें कुछ भी नहीं पता तो वो तो हमें एलेबोरेशन की तरफ नहीं लेके जाएगी ना। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसी एडवर्टीजमेंट जहाँ पे कंज्यूमर में एबिलिटी हो कि वो उसको सोच समझ सके, वही इंफॉर्मेशन इंसान को जो है ना एलेबोरेशन की तरफ लेके जाती है। और थर्ड एडवर्टीजमेंट वो जिसमें अपॉर्चुनिटी हो कि कंज्यूमर उसको जो है ना, अपॉर्चुनिटी से मुराद यहाँ पे टाइम है, ऐसी एडवर्टीजमेंट जहाँ पे इंसान के पास अपॉर्चुनिटी हो कि उसको आसानी से एलेबोरेट कर सके। ठीक है, तो मोटिवेशन हम कैसे देखिए बच्चे, मोटिवेशन और एबिलिटी तो कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। मोटिवेशन तो चले, मोटिवेट तो हम कर सकते हैं, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, वो एडवर्टीजमेंट बना के जहाँ पे हम इंसान की नीड्स को समझते हुए पोर्ट्रे करें। ठीक है, तो वो एडवर्टीजमेंट मोटिवेशन डेवलप करती हैं, लेकिन एबिलिटी तो बिल्कुल जो है ना कंज्यूमर के एंड पे है। ठीक है, लेकिन बच्चे मार्केटर को क्या समझना चाहिए, मार्केटर को कभी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड एडवर्टीजमेंट नहीं बनानी चाहिए कि कंज्यूमर उसको समझ ही ना सके। आपने एक बच्चों का फॉर्मूला मिल्क सेल करना है, तो जायज के क्या पूरा वो प्रोसेस बताएं कि किस तरह ये इंसान के जिस्म में जाके इंसान की बॉन्स को बढ़ाता है। ये ना हो ना कि सामने जो बंदा बैठा है उसको समझ ही ना आए, ये जो दिखा रहे हैं, ये जो क्या कहते हैं, हमने देखा बहुत सारी मूवीज में ना, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें इंसान, मुझे लगता है कि कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें जो डीएनए वगैरह दिखाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताते हैं कि इंसान कैसे जो है ना एक नई मखलूक बन गया, तो उसमें भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अपना इंटरेस्ट में बता रही हूँ क्योंकि मुझे वो समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो आप जब एडवर्टीजमेंट बनानी है, अगर आपने उसे साइंटिफिकली प्रूव करना है, ठीक है, यानी कि अगर आपने साइंटिफिक एग्जीक्यूशन स्टाइल की तरफ जाना है, तो बच्चे आप इस चीज को समझे, उतनी ही साइंस ऐड करें जितना एक आम इंसान समझ सके। हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, हर बंदे ने साइंस नहीं पढ़ी।
ठीक है बच्चे, क्लियर? कभी ऐसा हुआ है यस कि आप कोई प्रोडक्ट लेने गए हो और जो मार्केटर या सेलर है या रिटेलर है, प्रोडक्ट के ना आपको बहुत ही इन डिटेल फंक्शन समझाना शुरू कर दे, ऐसे फंक्शन जो रेलेवेंट भी नहीं है आपकी नीड के, जो आपको समझ ही नहीं आ रहे। मैम ये समझा देते हैं, मोस्टली केमिस्ट्स के पास जाए ना तो मैम वो दवाइयों के फंक्शन बताना शुरू कर देते हैं, आप इसे ये करेंगे तो इसका ये फायदा भी है, ये मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक है आपके डिजीज के लिए, और पता नहीं क्या क्या। हालांकि मैम हमें भी पता है एंटीबायोटिक है और वो क्या काम करती है, लेकिन वो उसको ज्यादा एलेबोरेट करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि कभी हमें लगे कि बल्कि हो सकता है कि उस चीज से हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाए। अगेन बच्चे डिपेंड मैम करता है मोस्टली कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंपाउंड्स बताना शुरू कर देते हैं, अब हमें क्या पता आप कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो हमें पता ही नहीं है तो जो है ना, हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एडवर्टीजमेंट में भी ऐसा ही है। एडवर्टीजमेंट में बच्चे, अब अगर आपने कोई साइंटिफिकली प्रूव भी करनी है ना कोई चीज, उतने ही साइंस ऐड करें जितना कंज्यूमर समझ सके, उतनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगेन वो वाली थ्योरी कि बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है ना, इंसान उसको भी अवॉइड करता है। ठीक है, तो क्योंकि इंसान के लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है। तो कंज्यूमर को फैसिलिटेट करें। एडवर्टीजमेंट का काम जो है ना, अटेंशन लेना होता है, लेकिन अटेंशन जरूर ले, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, इंसान प्रोडक्ट की बजाय उस चीज को समझने में टाइम लगा दे जो वो एक्चुअली पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, जी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे। देखिए, मोटिवेशन भी हम डेवलप कर सकते हैं। मोटिवेशन इस तरह डेवलप कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर एस्पायरेशन या कंज्यूमर गोल है उस किस्म की एडवर्टीजमेंट बनाए। ठीक है, एबिलिटी को हमें समझना चाहिए, कंज्यूमर एबिलिटी क्या है। ठीक है, जो हम प्रोडक्ट बेचने हैं, जो हम प्रोडक्ट एडवर्टाइज करें, कंज्यूमर का उसमें कितना नॉलेज है। ठीक है, उसको देखते हुए जो है ना आप अपनी एडवर्टीजमेंट प्लान करें। और दूसरा जो है ना, अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का तरीका ये है कि या तो आप एडवर्टीजमेंट को बार बार ऑन एयर करें। ठीक है, ताकि कंज्यूमर अगर सुबह को नहीं देख सका तो शाम को देख ले, शाम को बिजी था तो रात को देख ले, या दिन में देख ले। दूसरा तरीका ये है, जैसे जो है ना उसको प्रिंट मीडिया पे भी जरूर एडवर्टाइज करें। ठीक है, कि अगर कंज्यूमर जो है टीवी पे देख के, क्योंकि टीवी में जल्दी से आप एडवर्टीजमेंट को प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ सेकंड्स के अंदर आपने मैसेज देना होता है। कंज्यूमर अगर नहीं देख पाया तो कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को अच्छी तरह देख ले। ठीक है, या कंज्यूमर किसी भी किस्म का प्रिंट मीडिया। ठीक है बच्चे, कितने सारे मोबाइल हैं या कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं या कपड़ों के ब्रांड्स हैं जिनका हमें पता चलता है, टेलीविजन पे हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, लेकिन जब तक हम वेबसाइट पे जाके उसको डिटेल ना देख लें और समझ ना लें तब तक नहीं खरीदते। ठीक है, या तब तक हमारी इंटेंशन डेवलप नहीं होती। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महंगी हैं, हम चाहते हैं एक दफा हम उनको डिटेल में देख लें। ठीक है, तो उसके लिए चूंकि मार्केटर भी इस चीज को समझते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट अब सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वेबसाइट बनाए, कंपनी मार्केटर को चाहिए कि हर मार्केटर अपनी वेबसाइट बनाए। वेबसाइट से हमें फायदा ये होता है कि हर प्रोडक्ट की जो डिस्प्ले है ना, वो 3 डायमेंशनल कम से कम जरूर होते हैं। ठीक है, उससे हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसी लगेगी। क्लियर? ठीक है बच्चे। यस मैम। अच्छा बच्चे, पहली ना मोटिवेशन थी। मोटिवेशन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कंज्यूमर को इंटरेस्ट को देखते हुए जो है ना एडवर्टीजमेंट बनाए। अच्छा, इसमें ह्यूमर से रिलेटेड थोड़ा सा जो है नॉलेज था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं कि जो जहाँ पे ह्यूमर, जहाँ पे फन, मजाक जो होता है ना, इवन के क्रिटिसिज्म हो, लेकिन वो जो है ना उस क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं, जो तरह तंजो मजा, हाँ, तंजो मजा हो, यानी जो जरा फन वे में जो है ना क्रिटिसाइज किया जाता है। कहते हैं कि इस किस्म का जो ह्यूमर है या क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ज्यादा अटेंशन लेता है। यहाँ पे इन्होंने ना 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एक बंदा था, उसे अपना डोडेंट सेल करना था। तो वो ये दिखाना चाहता था कि अगर आप डोडेंट नहीं यूज करेंगे तो क्या ड्रॉबैक होगा। उसको उसे सीरियस नोट पे दिखाने के बजाय उसने नेगेटिव मैसेज फ्रेमिंग जो की, लेकिन उन्होंने थोड़ा ना मजाकिया अंदाज में की। उसने दिखाया कि एक बंदा जो है ना झील में जो है ना अपने पाँव जो है ना डाल के आराम से बैठ जाता है, तो वहां से जो है ना मछलियां बाहर निकलने लग जाती हैं। ठीक है बच्चे, देखिए फन भी था, आपने एंजॉय भी कर लिया। ठीक है, मोटिवेट भी किया कंज्यूमर को, मजाक मजाक में आपने कंज्यूमर को मोटिवेट किया कि आप ढूंढें।
डिओड्रेंट जो है इस्तेमाल करें। ठीक है? इसके अलावा एक और यहाँ पे ली जीन्स की एग्जांपल दी गई है कि ली जीन्स ने भी यही काम किया था, थोड़ा ह्यूमर ऐड किया था और उसमें ये दिखाया था कि जो है ना एक लड़की है वो दूसरी कंपनी की जीन्स पहन रही है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली उन्होंने इनडायरेक्ट का मैसेज दे दिया था कि हमारी जीन्स जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर? ठीक है बच्चे, इसमें एक टर्म है वेयर आउट। ठीक है, वेयर आउट सिर्फ ह्यूमर के कंटेक्स्ट में नहीं है, जनरल मार्केटिंग की एक टर्म है। क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। वेयर आउट ये होता है कि जब एक एडवर्टीजमेंट लोगों को मुतासिर करना छोड़ देती है ना और लोगों को लगता है कि जो है ना सेम मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो एडवर्टीजमेंट अटेंशन लेना छोड़ देती है, उसको हम कहते हैं वेयर आउट। एरियल की एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने बात की थी क्लास में, किसने डिस्कस किया था, आई गेस औरंगजेब था, जिसने कहा था कि एरियल की एडवर्टीजमेंट बहुत ही अननोइंग है, यानी बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। यस लेकिन चले वो तो इरिटेट करती है, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होती है जिनमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, आइडियाज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और रेपुटेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो एडवर्टीजमेंट वेयर आउट हो जाती है, यानी कि कंज्यूमर की अटेंशन लेना बंद कर देती है। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर? जी मैम। जी मैम। नहीं, क्यों नहीं? ओके, क्या नहीं क्लियर? मैम नहीं बोला, मैम बोला क्लियर है। ओके क्लियर, ओके चले, ये हमारा जो है ना लास्ट टॉपिक। इसके अलावा जो है अगर आप इफेक्टिव एलेबोरेशन इंश्योर करना चाहते हैं कि कंज्यूमर को वाकई ही मैसेज समझ आ जाए और कंज्यूमर उसमें इंटरेस्ट ले, तो जो है ना ब्रांड लिंकेज डेवलप करें। ब्रांड लिंकेज क्या है? अक्सर ऐसे होते हैं बच्चे, देखिए हम डॉलर्स को जानते हैं, डॉलर्स का स्लोगन कितना हमें याद है, नाम ही काफी है, या डॉलर्स रिलायबल है। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है कि जब हम बेनिफिट्स का नाम लेते हैं ना तो हमारे जहन में ब्रांड का नेम आ जाता है ऐसे, कोई ऐसा ब्रांड है? यस मैम। मैम बताएं सर्फ कौन सा एक्सेल, ऐसा? दाग दाग तो अच्छे, दाग तो अच्छे हाँ, हैं। दाग तो अच्छे हैं, बिल्कुल। यानी कि आप उनके स्लोगन से या उनके बेनिफिट से जो है ना प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट कैटेगरी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अक्सर एडवर्टीजमेंट ऐसी होती हैं कि एडवर्टीजमेंट पूरी ऑन एयर हो जाती है और उसके बाद जब कंज्यूमर को लगता है तो कंज्यूमर को लगता है कि मैंने तो किसी और कंपनी की एडवर्टीजमेंट देखी थी। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है कि एवरीडे बैटरी से जब एडवर्टीजमेंट बनाई, ठीक है, तो लोगों ने पूरी एडवर्टीजमेंट देख ली और लोगों के जहन में ये था कि वो जैसे ड्यूरासेल की जो है ना एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, ड्यूरासेल उनका कंपेटिटर था। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मैं आपको अपना बताती हूँ, यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में ना गोल्डन पर्ल के नाम से ना सबसे पहले क्रीम आई थी जो फेयरनेस क्लेम करती थी, लोकल क्रीम। ठीक है, उसके बाद चूंकि जब वो कामयाब हुई तो उसके बाद बहुत सारी क्रीम्स आई। अक्सर उनके ना एडवर्टीजमेंट के जो एग्जीक्यूशन स्टाइल है ना वो बिल्कुल सेम होते हैं। वो ऑब्वियसली देखें अनफेमिलियर फेसेस होते हैं, कोई मशहूर मॉडल से उन्होंने ली नहीं होती, और वो एग्जीक्यूशन स्टाइल भी सेम होता है, एक टिपिकल स्टाइल हमें लग रहा होता है, प्रोफेशनलिज्म उन एडवर्टीजमेंट में कम लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं जब उस किस्म की एडवर्टीजमेंट देखती हूँ ना तो मेरे जहन में फौरन जो है ना नाम सिर्फ गोल्डन पर्ल का ही आता है। बाकी कंपनीज का या इवन की जो बाकी कंपनीज है इतनी सारी, इनका नाम भी याद नहीं है, हालांकि मेरे ख्याल में बहुत सारी हैं मैम जिनकी एडवर्टीजमेंट फायजा हम देखते ब्यूटी हैं। क्रीम 2231 में है। हाँ, जैसे फायदा ब्यूटी क्रीम हो गया, हालांकि देखिए हाँ बिल्कुल आपने नाम बताया मेरे जहन में आ गया, लेकिन मुझे एडवर्टीजमेंट में देखती हूँ ना तो मेरे जहन में वही बात है कि हम उस अक्सर एडवर्टीजमेंट जब हम प्लान करते हैं ना, या तो एडवर्टीजमेंट का स्टाइल किसी और के साथ मैच करता है, ठीक है, या जो आपका पाइनियर है उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग होती है कि जब हम एडवर्टीजमेंट किसी और कंपनी की देते हैं लेकिन उसको किसी और ब्रांड के साथ जो है ना लिंक कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट जो एक्चुअल ब्रांड है उसके साथ लिंकेज डेवलप ही नहीं कर पाती। ठीक है, हमने कहा था एडवर्टीजमेंट का मकसद तो अटेंशन लेना है। एक एडवर्टीजमेंट अटेंशन तो लेती है लेकिन उस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, आपके जहन में दूसरी कंपनी का नाम याद आ रहा है, तो फायदा क्या है? ठीक है ना? कोई यस और यस मैम। एडवर्टीजमेंट आपके साथ कभी ऐसा हो, ये आपको लगता है कि डेयरी मिल्क की जो एडवर्टीजमेंट होती है इनमें भी ऐसे होता है? नहीं है, आप लोग के साथ नहीं ऐसे होता?
ऑल पर्स का तो पैकेजिंग देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि पैकेजिंग के कलर सेम होने की वजह से एडवर्टीजमेंट में आप जो है ना उस कंपनी के साथ जो है ना लिंक ना कर पाते हो एडवर्टीजमेंट को। देखिए हलीब पैक की भी ब्लू ग्रीन पैकेजिंग है, हलीब पैक के मैम अलावा। मोस्टली सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम दें ना इस चीज में, तो मैम ये जो शान और नेशनल के मसाले होते हैं ना मैम, अच्छा इसके अंदर लोग बहुत धोखा खाते हैं। मतलब मैम इनको लगता है कि जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखी थी वो पता नहीं शान की थी या नेशनल की थी, क्योंकि मैम मी टू प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और ऊपर से मैम उनके फीचर्स भी सेम है। तो मैम पैकेजिंग का एडवर्टाइजमेंट कलर वो भी सेम दोनों, है। पैकेजिंग भी डिस्प्ले भी सेम है। तो मैम वो लोग एडवर्टाइजमेंट शान की देखते हैं, वहां पे जब ऑन स्टोर खड़े होते हैं तो मैम वो नेशनल को कहते हैं नहीं ये तो नेशनल था, वो हमने नेशनल देखा था। वैसे ना शान की थोड़ा ये है कि ड्रामा एलिमेंट होता है, लेकिन आपकी बात सही है, पैकेजिंग में ये कंफ्यूजन मुझे भी होती है। पैकेजिंग जो है ना थ्रेट टू ब्रांड लिंकेज क्रिएट करती है। ठीक है, शान की पैकेजिंग देख के ऐसे लग रहा होता है कि शायद हमने नेशनल उठा लिया, नेशनल उठाने के चक्कर में अक्सर शान उठा लेते हैं, उनका कलर वही ब्राउन सा है, सेम ना। तो जिस तरह जी ये पैकेजिंग में है ना, इस तरह ये थ्रेड्स एक्चुअली एडवर्टीजमेंट में भी होते हैं। जब ऐसी एडवर्टीजमेंट सेम एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है, मी टू एग्जीक्यूशन होती है, तो उसमें नुकसान ये होता है कि लोग बजाय इसके कि उसको ब्रांड नेम के साथ लिंक करें, जिनकी एडवर्टीजमेंट है उसको जो है ना किसी और के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही है अच्छा, मैम। और इसके अलावा कोई प्रोडक्ट में भी, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों, मुझे लगता है कि जैसे ये हलीब है और ये ऑल्पर्स के अलावा जो जितने भी जो ये डेयरी मिल्क है ना, इनकी एडवर्टीजमेंट देखने के बाद भी मुझे है ना लिंक नहीं कर पाती। ठीक है, मेरे जहन में याद नहीं रहता कि सिर्फ ऑल्पर की एडवर्टीजमेंट मुझे यूनिक लगती है। तो मुझे याद है कि ऑल्पर की एडवर्टीजमेंट किस, मैं अभी आपको ऑल्पर की एडवर्टीजमेंट के जो एग्जीक्यूशन है ना वो डिस्कस कर सकती हूँ। फिर आप कहें कि हलीब या जो दूसरे और हैं उनका बताया इश्तेहार किस तरह का था, तो मैं याद नहीं कर पाऊंगी, वो मुश्किल होगा। ठीक है, क्लियर। जी मैम। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या है कि अक्सर जो एडवर्टीजमेंट होती है ना उसमें जो एडवर्टीजमेंट पूरी देखने के बाद भी जो है ना कंज्यूमर जो है ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि किस प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो लेट आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। लेट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि कंज्यूमर बहुत लेट आइडेंटिफाई करे, अच्छा ये इसका इश्तेहार था, उसकी रीजंस क्या है। अक्सर कंपनी पूरा इश्तेहार चलाने के बाद ना एंड में प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले करती है। तो हो सकता है कि शुरू की एडवर्टीजमेंट तो अटेंशन ले ले, जब तक आपने प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले करना है तब तक कंज्यूमर की तवज्जो ही हट जाए। ठीक है, तो लेट आइडेंटिफिकेशन को डिस्करेज करना चाहिए, यानी कि जब आप एडवर्टीजमेंट बनाएं तो प्रोडक्ट को सबसे पहले डिस्प्ले करें, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नाम। ठीक है बच्चे, क्लियर है। जी मैम। यस लेकिन लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें कंपनी जानबूझ के लेट आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाती है। ठीक है, ताकि कंज्यूमर मैसेज समझे और जो है ना चैनल न चेंज करे। वो एडवर्टीजमेंट जो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, जैसे कि फेयर एंड लवली था, ठीक है, या कंज्यूमर उनके मुतालिक सुनना नहीं चाह रहा या कंज्यूमर का इंटरेस्ट कम है, तो ऐसी एडवर्टीजमेंट के लिए अच्छा तरीका ये है कि पहले आप अपना मैसेज पहुंचा दें और बाद में कंपनी का नाम डिस्प्ले करें। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दी है। वो कहते हैं कि गैलो जो है ना एक मैस मार्केट वाइन बनाती थी, मैस वाइनरी मैस प्रोडक्शन करते थे वाइन में ना। फिर उन्होंने कहा कि हम एक रिफाइंड हाई क्वालिटी वाइन बनाते हैं, लेकिन उन्हें डर ये था कि हमारी तो मैस प्रोडक्शन की वजह से हम जो है ना ऑलरेडी मशहूर है। आपको पता है ना मैस प्रोडक्शन में वो क्वालिटी तो नहीं होती। और आपको ये भी पता है कि एक कंपनी जिस बेस पे पोजीशनिंग कर लेती है उससे हटके अगर वो प्रोडक्ट बनाए तो कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये दोनों थ्रेट थे। गैलो ने इस चीज को अवॉइड करने के लिए कंज्यूमर बजाय इसके हमारा एड देखे ही ना, पूरा एडवर्टीजमेंट बनाने के बाद अपना नाम जो है ना फिर ऑन एयर किया या डिस्प्ले किया। ठीक है, ताकि शुरू में एटलीस्ट कंज्यूमर देख तो ले हम किस किस्म की वाइन बना रहे हैं, बजाय इसके गैलो देख के ही वो सोच रहे नहीं ये गैलो वाले थोड़ी बना सकते हैं हाई क्वालिटी वाइन। इस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर उन्होंने वो लोग लेट आइडेंटिफिकेशन की तरफ गए। क्लियर। तभी आपने देखे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट ऐसी होती हैं जिसमें जो है ना वो थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट चला के बाकी जो है ना छोड़ देते हैं बाकी पार्ट।
खासतौर पर जो नई प्रोडक्ट्स होती है, नए एडिशन या नई क्या कहना चाहिए, कोई सेल्स प्रमोशन आ रही हो, यस मैम। एडवर्टीजमेंट को दो हिस्सों में जो है ना ऑन एयर करते हैं। कभी ऐसे हुआ है कि आपने गेस करने की कोशिश की हो ये तो इस चीज का इश्तेहार होगा, ये तो उस चीज का इश्तेहार होगा, और आपका गेस गलत हुआ हो? मैम कनौर ने अभी ये किया था। कनौर ने किया था? अहमद क्या किया था? मैम कनौर ने किया था वो एक बिल्ला होता है वो जो है ना कहता है कि जी पहले बच्चा घर आता था तो लंच आधा मुझे दे देता था। जब से कनौर ओके नूडल्स आए हैं वो पहले उन्होंने आधा शेयर किया, वो ओके सस्पेंस ओके। रखा, उसके बाद कुछ अरसे बाद उन्होंने पूरा किया कि कनौर नूडल्स जब से आए हैं तो वो बच्चा सब कुछ खा के आता है स्कूल से। अहमद इस तरह की एडवर्टीजमेंट जिसमें आप लेट आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को लेट एक्सपोज करते हैं एक्चुअली, तो उसका नुकसान हो सकता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने आधा पार्ट देखा और आपने गलत गेस कर लिया हो ये तो फलानी कंपनी का होगा, हो सकता है ना? मे भी इसमें ना हुआ हो, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट्स में, जैसे कोक की एडवर्टीजमेंट, कोक और पेप्सी में अगर कंपटीशन हो तो फिर अक्सर हम जो है ना गलत गेस कर सकते हैं। तो लेट आइडेंटिफिकेशन एनी हाउ की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। कंज्यूमर को इश्तेहार देखते ही पता चलता है भाई हम तो लजीजा खीर का इश्तेहार देख रहे हैं, हम तो पेप्सी का देख रहे हैं, हम तो कोक का देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके। जी मैम। दूसरा ये है कि मीटू मैम एक एग्जीक्यूशन नहीं और करनी ऐड भी चाहिए। आता था मैम, मीटू प्रोडक्ट का, मोस्टली सीमेंट कंपनीज का ऐड आता है। सॉरी आवाज बहुत कटी है, दोबारा बताएं अहमद। सीमेंट्स ब्रांड है मैम, मैम इसका मोस्टली एड्स ऐसे ही आते हैं जिसके अंदर इनकी आईडीज लेट डिस्प्ले होती हैं। मैम पहले वो ड्रामा क्रिएट करते हैं कि जंजिला आ रहा है, बिल्डिंग में लोग खड़े हुए हैं तो वो भाग रहे हैं बाहर की तरफ और ऐसे कर रहे हैं। वो पूरा ड्रामा क्रिएट करने के बाद मैम एंड पे पता चलता है बिल्डिंग नहीं गिरती। फिर उसके बाद वो अपने ब्रांड का नेम डिस्प्ले करते हैं कि ये सीमेंट यूज हुआ हुआ है इधर ब्रिज पे, पुल पे या बिल्डिंग। हाँ, लेकिन अहमद उसमें अगर एक बंदे को वो चीज देख के किसी और सीमेंट कंपनी का नाम याद आ जाए तो नॉट तो वो वाली एक्टिव हुई ना। हमने तो यही पढ़ा है ना कि जो नॉट जी जितनी मैम। फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्टिवेशन होगी, यानी जो नॉट जितनी एक्टिवली जितनी फ्रिक्वेंसी एक्टिव होगी तो वो चीज कंज्यूमर की जुबान पे रहेगी। तो अगर आपका एडवर्टीजमेंट देख के कंज्यूमर कुछ सेकंड के लिए किसी और कंपनी के मुतालिक सोच लेता है तो आपको तो वो एडवांटेज नहीं हुआ, एडवांटेज तो आपके कंपेटिटर को हुआ ना। एडवर्टीजमेंट का मकसद ही यही है कि कंज्यूमर की फ्रिक्वेंसी या प्रोसेसिंग ऑफ एक्टिवेशन जो है ना इंक्रीज की जाए, बार बार जो है ना उस नोट को एक्टिव किया जाए। ठीक है, तो अगर आप लेट आइडेंटिफिकेशन में अपना जो है ना कंज्यूमर लेट आइडेंटिफाई करता है आपको, और इतनी देर में उससे पहले किसी और कंपनी का जो है ना उसके जहन में आ जाता है शायद ये फलानी कंपनी का इश्तेहार हो, तो एक्चुअली जो नॉट एक्टिवेट हुई है वो तो आपके कंपेटिटर की हुई है ना। कोक और पेप्सी अगर इसी किस्म के, वैसे तो दोनों की पोजीशनिंग और एग्जीक्यूशन स्टाइल डिफरेंट है। सपोज कर लेते हैं कि अगर पेप्सी का भी जो है ना यही इंजॉयमेंट और फेस्टिवल इस किस्म की जो है ना उनका भी फ्रेम ऑफ वर्क होता और दोनों की जो है एग्जीक्यूशन स्टाइल सेम होते, तो हो सकता है कि एक सेलिब्रेशन वाला इवेंट बनाते तो उस सेलिब्रेशन को मैं कोक की बजाय पेप्सी समझ लेती। लेकिन एनी हाउ दोनों की फ्रेम ऑफ वर्क ही डिफरेंट है, सॉरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स जहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम हो, ठीक है, तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हम किसी और का इश्तेहार देख रहे हैं, ठीक है, वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक और कंपनी का भी है तो हम जो है ना गलत समझ लें। मिसाल के तौर पे अगर हम डिटॉल और लाइफ बॉय की एग्जांपल ले लें या सेफ गार्ड की ले लें, अगर ये लोग अपने नाम जो है लेट डिस्प्ले करते हैं तो कंज्यूमर हो सकता है कि डिटॉल का एड देख रहा हो लेकिन वो समझे कि शायद ये सेफ गार्ड का है। क्यों? क्योंकि इनकी मीटू एग्जीक्यूशन है। मीटू एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि इनकी जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो सेम ही तरह के बने होते हैं, बच्चों के ऊपर बने होते हैं, बच्चे बीमार हैं या बच्चे जो है ना हाथ लगा रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को जर्म से बचाना है। ठीक है, तो मीटू एग्जीक्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे। मीटू एग्जीक्यूशन में भी ये होता है कि कंज्यूमर जो है ना गलती से किसी और कंपनी को समझ बैठता है, तो मीटू एग्जीक्यूशन को भी अवॉइड करें। ठीक है, अगर आप इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट चाहते हैं या आप वाकई ही चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है ना कंज्यूमर के जहन में उस प्रोडक्ट को स्टोर करने में भी अपना रोल प्ले करे,
ठीक है, और कंज्यूमर का माइंड बनाने में भी अपना रोल प्ले करे, माइंड परचेज इंटेंशन की तरफ। तो आप मी टू एग्जीक्यूशन को अवॉइड करें, ठीक है, और साथ इसके लेट आइडेंटिफिकेशन को भी अवॉइड करें, साथ इसके थ्रेट्स टू ब्रांड लिंकेज को अवॉइड करें। ऐसी एडवर्टीजमेंट बनाए कंज्यूमर का जो लिंकेज है उसी ब्रांड की तरफ डेवलप हो जिसकी एडवर्टीजमेंट है, बजाय इसके वो किसी और के मुतालिक सोचे। क्लियर? यस मैम। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये लेक्चर रिवाइज करके आना। सबसे पहले ठीक हम है। थोड़ा सा लेक्चर डिस्कस करेंगे, और बच्चे थोड़े से ना कॉम्प्लिकेटेड है, सुनने में तो आपके लिए आसानी है बच्चे, मैं तो लेक्चर तैयार करके आई हूँ, ठीक है, तो सुनने में हो सकता है कि आपको ये ठीक स्टोरीज है। की तरह लगे, लेकिन एक्चुअली समझने में ये चीजें मुश्किल है, तो पढ़ा करें, ठीक है। अच्छा, मेरे अलावा जो है ना टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं। जुनेद बेटा 23 स्टूडेंट्स के जो स्क्रीनशॉट है ना वो मेरे साथ शेयर कर दें, ओके मैम। ठीक है।